बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी जी हो रही है खाने की तैयारी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव। तो यहाँ पर मोहम्मद है मेरे पास, ये कह रहे हैं चीज़ें आगे करो कि मैं इधर उधर बिखेरूँ। तो इन बच्चों की वजह से जो है सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ती है बेड पर बैठकर, पीछे दूर इनसे, या फिर चारपाई पर, क्योंकि नीचे अगर मैं बैठ जाऊँ फिर ये बहुत तंग करते हैं, इधर उधर चीज़ें जो है घसीट कर ले जाते हैं। तो अभी अहमद जो है वो इस तरफ आ गए हैं, यहाँ से चीज़ें उठा उठा कर नीचे वालों के घर में फेंक रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी जगह है तो कुछ तो हमने बंद कर दी है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों भाई आते थे वॉकर में, यहाँ सब्ज़ी वगैरह होती है, धोने वाले कपड़े जो हैं वो हम रखते हैं, तो ये उठाकर नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद मुझे परेशान कर रहे हैं, कहते हैं चीज़ें आगे करो, या प्याज वगैरह की कटिंग करो, इनकी आँखों में भी लग जाता है, फिर रोने लग जाते हैं। तो जहाँ पर मैं बैठी होंगी, जो भी काम कर रही होंगी, वहीं मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो आज जो है मोहम्मद हमज़ा घर पर नहीं है, वो अपने पापा के साथ चले गए। वो 2-3 दिन से ज़िद कर रहे थे कि मुझे साइकिल दिलाओ, तो उनकी ज़िद से जो है हमने हार ही मान ली, क्योंकि बीमार भी था वो कुछ दिन से, तो बहुत परेशान कर रहा था, कह रहा था मुझे ना वो लेकर दो, साइकिल दिलाओ। और आज उसके पापा ले गए हैं, कह रहे थे मार्केट जाऊंगा और उसको साथ लेकर जाऊंगा, तो साइकिल भी दिलाऊंगा। तो अभी ये है हमारा डिनर खाना, जो मैं सब्ज़ी तैयार कर रही थी, खाना हमारा बन गया। मैंने यहीं बस सिंपल सा बनाया था आलू मटर का पुलाव। तो अभी आ चुके हैं, उसके पापा भी आ गए, मोहम्मद हमज़ा भी आ गया, हैप्पी हैप्पी होकर आया है, क्योंकि आज ये साइकिल लेकर आया है। तो पहले बोल रहा था मुझे मोबाइल दिलाओ, तो मैं साइकिल नहीं लूँगा, मोबाइल दिलाया, फिर 2-3 दिन खेलता रहा। इसका 2-3 दिन का शौक़ होता है, बस बहुत जल्दबाजी करता है कि मुझे दिलाओ दिलाओ, बस 2-3 दिन खेलता है, फिर इसका दिल भर जाता है, फिर ये ऐसे ही तोड़ने लग जाता है चीज़ें। मैं खेल रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पहले भी मैंने इनको साइकिल दिलाई थी, ये रोज़ाना बैठ जाते थे हथौड़ी लेकर, मैं ये ठीक कर रहा हूँ, वो ठीक कर रहा हूँ। इतनी अच्छी साइकिल थी वो इन्होंने तोड़ दी, फिर वो हमने किसी को दे दी है, पता नहीं सेल कर दी होगी। तो दिल इनका भर गया था, नहीं चला रहे थे। अभी इन्होंने फिर ज़िद की है, तो फिर अपने पापा के साथ गए थे सुबह से। तो सुबह से भेज तो दिया था मैंने कि चलो अपनी मर्ज़ी की ले आएगा, नहीं तो फिर बाद में बोलता है कि आप लोग अपनी पसंद की ले आए, मुझे नहीं दिलाई है। तो फिर मैंने भेज दिया था, मैंने कहा चलें अपनी पसंद की आप लेकर आ जाइएगा। तो ये है मैरी गोल्ड फेस्टिवल जो था, मैरी गोल्ड फ्लावर फेस्टिवल जो था लगा था फेयर हॉल में, वहाँ पर हम गए थे। तो ये ज़िद कर रहे थे हमें प्लांट लेकर दो एलोवेरा का, तो बहुत ही महंगा दे रहे थे वहाँ पर। जो नर्सरी में से 300 का 250 का इस तरह मिल जाता है, वहाँ पर 700 का 800 का 1000 रुपये का छोटा सा एलोवेरा का प्लांट महंगा दे रहे थे। फिर वो मैंने नहीं लिया वहाँ से, क्योंकि हम ऑटो पे गए थे, दूर भी था घर से बहुत, तो हम इतनी चीज़ें भी नहीं उठा सकते थे, बच्चे भी थे, सामान भी था साथ में हमारे। तो फिर हमने कहा चलो घर के करीब जो नर्सरी है वो बच्चों को दिला देंगे। तो बच्चे भी मेरी तरह जो है ना बहुत ही पौधों के शौकीन है। तो हमारा घर जो है रेंट पे है, तो इस वजह से हम नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत से पौधे मैंने लिए थे, तो बस जब शिफ्टिंग के दौरान वो इधर उधर हो गए हैं। तो अभी सिर्फ मैंने ये एक लेकर दिया है, इन्होंने फेरी लाइट्स लगा कर रख दी है, रात को जला लेते हैं, मगर बहुत ही प्यारा लगता है ये रात को। तो अभी जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि रात को जो खाना रखना होता है फ्रिज में वो फिर ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो ये मैंने बनाया था गजरेला, तो कुछ देना भी था, क्योंकि आस पड़ोस में हमें देना था। मैंने बोला था मोहम्मद अहमद जल्दी से बैठने लग जाए, तो कुछ ना कुछ दे देनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो मैंने बनाया था, कुछ बांट दिया था, बस ये थोड़ा सा ही रखा है मैंने अपने लिए। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और मीठे के तौर पर हम खाते रहेंगे, खाने के बाद 1-2 दिन चल जाएगा हमारा। तो ये है दूसरा दिन। सुबह सुबह मैंने कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सारे कपड़े जो ढेर लगा है ये मोहम्मद अहमद के हैं, दूसरे बच्चों का बस 1-1 2-2 सूट ही हैं। तो इनके कपड़े जो हैं ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रॉलिंग करते हैं, बाजू गंदे हो जाते हैं। कोशिश तो पूरी रहती है फर्श साफ़ रहे, लेकिन पता नहीं ये कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी किचन में, कभी वॉशरूम के आगे पर, कभी कहाँ पहुँचे होते हैं। तो कपड़े इनके गंदे हो जाएँ फिर मुझे उलझन होती है। कपड़े तो इनके गंदे हुए होते हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे गंदे हुए होते हैं, बार बार फिर मैं चेंज करती रहती हूँ उनके कपड़े। तो फिर हर दूसरे दिन या मशीन लगती है हमारी, तो कपड़े धुलते हैं, क्योंकि हाथ से धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं मिट्टी और क्या डस्ट वगैरह लगा लेते हैं कपड़ों में, तो वो हाथ से जो है सही से साफ़ नहीं होते, फिर मशीन ही लगाती हूँ, उसी में धोती हूँ।
तो अभी कपड़े धोकर उसके बाद जो है पूरे घर का फ़र्श जो है वो भी मुझे धोना है, क्योंकि कपड़े जो यहाँ पर मैं धोती हूँ फिर वॉशरूम में लेकर जाने होते हैं, पूरे घर से घूम कर जाते हैं, बेडरूम से घूमते जाते, फिर पानी भी थोड़ा बहुत टपकता है, तो इसी बहाने जो अच्छे से मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ घर की। तो छत पर मैं आ गई हूँ बेडशीट डालने के लिए, क्योंकि नीचे जो कपड़े हैं मैंने डाले हैं पहनने वाले, और बाकी जगह नहीं बची थी, बेडशीट भी बड़ी है, तो मैं छत पर लेकर आई हूँ। पूरी बच्चा पार्टी जो है मेरे पीछे पहुँच गई। मैंने तो डालकर आ जाना था, बैठना नहीं था, क्योंकि नीचे बहुत सा काम मेरा घर पे पड़ा हुआ था, तो बैठने का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो पीछे छोटे बच्चों को भी लेकर चले गए, वॉकर भी लेकर इनके ऊपर आ गए हैं, और मोहम्मद हमजा साइकिल भी लेकर आ गए हैं। ये कहते हैं मैं गली में जाऊंगा, मैंने कहा गली में मैं ऐसे नहीं भेज सकती, क्योंकि हालात भी जो है आजकल अच्छे नहीं चल रहे, तो बाहर जब भेज देती हैं बस पीछे मुझे वहम लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बाइक भी लोग इतनी तेज़ तेज़ चलाते हैं गली में भी, तो मैंने फिर इनको बोला कि आप छत पे थोड़ी देर चला लिया करें, टाइम अगर हो तो। वैसे तो टाइम इनके पास नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, फिर मदरसे का टाइम भी हो जाता है, वो भी याद करते हैं ये। तो धूप तो निकली थी अच्छी, मगर बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। फरवरी का महीना जो है तकरीबन गुजर ही चुका, तो जनवरी का महीना तो गुजर चुका, आगे फरवरी का महीना जो आता है उसमें इतनी ठंड नहीं होती है कराची में। तो अभी धूप में तो मैं बैठ गई थी, कपड़े भी मैंने धोए थे, लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही है, बैठा नहीं जा रहा था। बस थोड़ी देर में बच्चों के लिए बैठी, मैंने कहा इतनी चीज़ें लेकर ऊपर आ गए हैं, चले थोड़ी देर बैठ जाते हैं, ये भी खेल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, और फिर नीचे चले जाएंगे। तो ये भी छोटू जो हमारे पड़ोस के बच्चे जो हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं जब हम छत पर जाएं। थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी, तो फ्रिज में कोई ना कोई चीज़ बनी हो तो अच्छा ही रहता है, तो मैंने फिर मंगवा लिया आमना से गजरेला थोड़ा सा ऊपर, वो मैंने भी खाया और मोहम्मद हमज़ा को भी खिलाया। फिर वो चले गए मदरसे। फिर नीचे आके घर की जो है ये सूरत हाल है, बच्चों ने जो चीज़ खाई रात को वहीं फिर सर्दियों में ऐसे ही होता है, बेड पे खाया और फिर बच्चे नीचे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन तक जाने की जहमत ही नहीं करते। तो मेरा भी कुछ यही था, क्योंकि मैं भी थक गई थी, बच्चों का दूध वगैरह बनाया और वो फिर डब्बा वगैरह वहीं पे रह गया, अभी उठाते हैं इसी चक्कर में सुबह हो गई। तो अभी सारी चीज़ें उठाकर यहाँ से मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि नीचे से झाड़ू भी जब लगता है तो अच्छे से नहीं, फिर चीज़ें हटाकर फिर ये अच्छी तरह से लगता है। तो अभी ये चारपाई वगैरह हटाकर मैंने सर्फ़ डाल के पूरे घर का फ़र्श जो अच्छी तरह से धोया है। धोने के बाद ऐसा महसूस होता है बस बच्चे भी बैठ जाएं, सब बैठ जाएं फ़र्श पे, कोई पाँव ना रखे, क्योंकि फ़र्श जो है चमक चमक सा जाता है, तो ऐसा दिल करता है बस ख़राब ना हो, चले ही ना, बस ऐसे ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर बाद फिर वही हालत हुई होती है। तो डीप क्लीनिंग जो है हफ्ते में एक बार तो मैं लाजमी करती हूँ, रोज़ाना तो होता है झाड़ू लगा लिया, पोंछा लगा लिया, तो आगे आगे से बस यूँ ही तो चीज़ें हटा कर ना मैं हफ्ते में एक दफ़ा अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अभी भी यही था, मैंने सारी चीज़ें हटाई सिवाय बेड के, तो फिर दीवारें वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से, जहाँ पर कारपेट बिछा है वो तो हिस्सा रह जाता है, लेकिन उसको भी मैं कारपेट उठाकर फ़र्श धोकर अच्छी तरह से दोबारा फिर कारपेट बिछाती हूँ, क्योंकि इस तरह से घर में से स्मेल सी आने लग जाती है। कारपेट को भी थोड़ी धूप लगवा लेती हूँ, वो थोड़ी सी जगह पे ही बिछा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद अहमद वहाँ पर बैठते हैं, तो जब वो क्रॉलिंग नहीं करते थे तो लेटते ही थे, फिर लेटे रहते, फ़र्श भी ठंडा होता था, ठंड भी हो स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए हमने कारपेट बिछा लिया था कि थोड़ी सी जगह चलो कोजी रहेगी, और उस जगह पर ये बैठे रहेंगे, ये क्रॉलिंग करेंगे। लेकिन नहीं, ये पूरे घर में इन्होंने घूमना होता है। चलो ये वक्त भी इनका गुजर गया माशाल्लाह से, अभी बैठते हैं, गर्मी भी जैसे आ गई है, तो बस मुश्किल वक्त जो है वो निकल गया, क्योंकि सर्दियों में बहुत डर भी लगता था और ये बीमार भी हो जाते थे, मोटे मोटे कपड़े पहनाना और उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, बच्चे भी माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो बैठने भी लग गए हैं माशाल्लाह से, थोड़ा खड़े भी होने लग गए हैं। बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, क्योंकि और कहीं भी पॉइंट नहीं है घर में कपड़े धोने का, तो यहाँ पर ही स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसन की टूटी जो है मैं निकाल लेती हूँ, और वहाँ पर पाइप लगाकर पानी मशीन में भर के फिर वहीं पे कपड़े धो लेते हैं हम लोग। तो बेडरूम जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिया, क्लीन कर लिया, पंखा चला दिए सूखने के लिए। तो मोहम्मद अहमद जो है वो झूले में सो रहे हैं, डर भी लग रहा है उनको ठंड लग जाएगी, तो मैंने पंखा चला दिया, मैंने कहा चलें जल्दी फ़र्श सूख जाएगा।
तो ये हैं पोंछे। ये भी मुझे किसी ने बताया था जब मेरी नई नई शादी हुई थी कि जब मशीन में कपड़े धो लें, जो फेंकने वाला पानी होता है उसमें पोंछे भी डाल दिया करें, घर के अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो इस बात को भी तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी जो बात है अभी भी मुझे याद है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जहन में रह जाती हैं और नक्श कर जाती हैं। जब भी मैं इस तरह से पोंछे धोती हूँ मुझे उन आंटी की बात याद आ जाती है। तो काफ़ी अरसे से जो है उनसे भी नहीं मुलाकात हुई, क्योंकि अपनी मसरूफियात जो हैं वो घर की ज़्यादा हो गई हैं, तो निकलना नहीं होता। तो कल जब मैं धो रही थी पोंछे तो मुझे उनकी बात याद आई, और उसके बाद वो आंटी भी मुझे याद आई। मैंने कहा चलें किसी दिन टाइम मिलेगा तो उनसे भी मिल आएंगे। तो फिर यहाँ पर जहाँ पर मैं मशीन लगाती हूँ ये एरिया भी फिर मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। कोशिश यही होती है कि मोहम्मद अहमद क्रॉलिंग करते हैं तो घर बिल्कुल साफ़ रहे, बिल्कुल भी डस्ट ना हो, ताकि उनके कपड़े ना गंदे हों। लेकिन फिर भी वो खुद से जो चीज़ें बिखेरते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, पापा ले लेते हैं हाथ में और उसका चूरा गिराते हैं और बहुत गंदगी करते हैं घर में। चलें, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।